गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चित्र वर्णन हमारा जो रचनात्मक कार्य है आपका व्याकरण में, उसमें तीसरा चैप्टर है चित्र आधारित वर्णनम। ठीक है, चित्र वर्णन आपने 7th क्लास में भी अध्ययन किया था, वही सेम प्रक्रिया आपकी 8th क्लास में है। ठीक है, तो चित्र वर्णन आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में आप जानते हैं। आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र से संबंधित आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। उन शब्दों व चित्र की सहायता से आपने संस्कृत में 5 वाक्यों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो उन 5 वाक्यों का निर्माण करते समय आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, एक बार उन बातों को हम पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले है कि सर्वप्रथम चित्र में दी गई सामग्री को ध्यान से देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी कि चित्र में आपको क्या क्या दिया गया है और मंजूषा में आपको कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, उनका आपको अच्छे से अध्ययन करना है, उनके अर्थों को जानना है। ठीक है, उसके बाद कहता है इसके पश्चात यह देखना चाहिए कि मंजूषा में किन किन शब्दों के साथ चित्र की कौन कौन सी वस्तुओं से क्या क्या संबंध है। यानी कि जो आपको मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का चित्र में दिए गई वस्तुओं से क्या संबंध है, उनसे क्या क्या वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है तत्पश्चात चित्र को ध्यान से देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का चयन करके वाक्य निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि मंजूषा में आपको कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको जो वाक्य बनाने हैं, उन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उनको आपने चुन लेना है। उसके बाद कहता है कि वाक्य निर्माण करते समय मंजूषा में दिए गए अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि हमें मंजूषा से ही ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके हमें मंजूषा के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है वाक्य रचना में चित्र की वस्तुओं और मंजूषा के शब्दों में संबंध होना चाहिए। यानी कि चित्र में जो आपको वर्णन दिखाई देता है, उसी के अनुसार आपने मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करना है। यानी कि ये ना हो कि आपके चित्र में कुछ और कार्य दिखाई दे रहा है और आपने वाक्य किसी और कार्य से संबंधित बना दिए हैं। आगे कहता है वाक्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो वाक्य अधिक बड़े न हो। यानी कि एक तो वाक्य आपके बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे वाक्य होने चाहिए, और सभी वाक्यों का आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है वाक्यों की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि सरल भाषा में जिसे आसानी से समझा जा सके, इस प्रकार से स्पष्ट वाक्य आपने बनाने हैं। वाक्य रचना में लिंग, वचन, पुरुष, लकार, विभक्ति तथा उपपद विभक्तियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो सकता है। यानी कि ये कहता है कि वाक्य निर्माण करते समय आपको व्याकरण के जो नियम है उन सभी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा। वाक्य रचना करने के उपरांत वाक्यों को एक बार पुनः अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यानी कि आपको अपना वाक्य बना लेने के बाद आपको उस वाक्य को एक बार दोबारा से पढ़ना है, कि ताकि आपको पता चले कि आपका वाक्य सही बना है या गलत बना है। ठीक है, इसके बाद आपको इस प्रकार से एक हेडिंग दी जाएगी अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। तो इस चित्र में आपको रिक्स्थान पूछे गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाक्य आपको पूरे वाक्य 5 वाक्य अपने खुद से बनाने हैं। तो इस चित्र को हम बाद में अध्ययन करेंगे। पहले अगले चित्र आपको दिए गए जिनमें आपको पूरे वाक्य बनाने हैं, पहले हम इनका अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा शब्द सूची सहायता संस्कृते 5 वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर शब्द सूची की यानी कि मंजूषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखो। तो आपको मंजूषा में दिए गए हैं
होली उत्सव, होली का त्यौहार। बालाः बालक, परस्परम मिलित्वा, आपस परस्परम होता आपस में, मिलित्वा मिलकर। वर्णै रंगों से, वर्णमयम रंगीन, वर्णमयम क्या होता है रंगीन यानी वर्ण से युक्त यानी रंग से युक्त। जलम जल, क्षिप्त्वा क्या होता है फेंक कर, जैसे हम होली पर आपस में एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। क्रीडंती खेलते हैं। नृत्यंती नाचते हैं। पिचकारी यंत्रम, पिचकारी जो आप रंग फेंकने के लिए प्रयोग करते हैं। और प्रसन्नः खुश, युवकः युवक, वृद्धः वृद्धा बूढ़े, आनंदयंती आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों का इन शब्दों का प्रयोग करके आपने 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में आपने देखना है कि क्या क्या कार्य है, कौन क्या कार्य कर रहा है, उससे संबंधित आप पहले अपने वाक्य हिंदी में बना सकते हैं और फिर उनका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, युवक सभी होली का त्यौहार मना रहे हैं, एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, कुछ बच्चे नाच रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चा है जो कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे पिचकारी का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने इनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य आपके लिए बनाए हैं, जैसे इन्हीं के अनुसार आपने अपने वाक्य आप अपने खुद से वाक्य बना सकते हैं या फिर इन वाक्यों को भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एतत् होली उत्सवस्य चित्रमस्ति, आपका पहला वाक्य बन जाएगा। यह होली उत्सव का चित्र है। ठीक है, सर्वे बालकाः वर्णैः क्रीडन्ति, सभी बालक रंगों से खेल रहे हैं। बालाः परस्परम वर्णमयं जलम क्षिप्त्वा प्रसन्नाः भवन्ति, बालक आपस में वर्ण युक्त यानी कि रंगीन पानी फेंक कर प्रसन्न हो रहे हैं यानी खुश हो रहे हैं। ठीक है, ते पिचकारी यंत्रस्य प्रयोगम अपि कुर्वन्ति, वे पिचकारी यंत्र का प्रयोग भी कर रहे हैं। आगे कहता है कि केचन बालाः नृत्यन्ति, कुछ बालक नाच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 वाक्य हैं। आप इन वाक्यों को याद कर सकते हैं या फिर अपने वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाक्य आपका शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे अलग भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे चित्रे एक है वृक्ष अपि दृश्यते, चित्र में एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। सर्वे बालाः उत्सवम आनंदयन्ति, सभी बालक उत्सव का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो चित्र है वो ये है, एक जो है ये चिड़ियाघर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित आपको मंजूषा दी गई है कि जंतुशाला, जंतुशाला क्या होती है चिड़ियाघर। पंजरे, पिंजरे में। बालकाः बालक। सिंह शेर। वानरौ 2 बंदर। जंतुशालाम चिड़ियाघर को। पशवः पशु। खगः पक्षी। जलचरः पानी के जीव। और इतस्ततः इधर उधर। कुर्देते कूद रहे हैं। तिष्ठति बैठा है या खड़ा है। तिष्ठति आपकी दोनों अर्थों में प्रयोग की जाती है धातु, स्था धातु जो होती है खड़े होने व बैठने दोनों अर्थ। और विविधा जंतवः अनेक प्रकार के जंतु। भ्रमंती घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है एक चिड़ियाघर का चित्र है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। एतत् जंतुशालाया चित्रमस्ति, एक पिंजरे में आपको शेर दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, एक पिंजरे में आपको 2 बंदर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ पानी के जीव भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे चिड़ियाघर को देख रहे हैं इधर उधर घूमते हुए। तो इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये वाक्य मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनको आप देख लेना एक बार। जैसे आपका एतत् जंतुशालाया चित्रमस्ति, यह चिड़ियाघर का चित्र है। अत्र विविध जंतवः सन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु हैं। पंजरे एक सिंह तिष्ठति, पिंजरे में एक शेर खड़ा है। एकस्मिन् पंजरे 2 वानरौ कुर्देते, एक पिंजरे में 2 बंदर कूद रहे हैं। अत्र जलचरः अपि सन्ति, यहाँ पर पानी के जीव भी है। तो ये 5 वाक्य आपके मैंने बनाए हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं या अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने चित्र वर्णन का
अध्ययन करना है और पेपर में इसका हल करना है। आपको इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, यहाँ से चित्र। अब आपका हो सके संभव ना हो, लेकिन आपको चित्र नहीं मिला तो आपको ये मंजूषा अवश्य दी जाएगी। इसकी सहायता से आप 5 वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।